अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में सभी लोग आरती कर रहे होते हैं। माही गौतम के साथ होती है। राहील देखती है कि प्रेम सिर्फ फोन में बिजी होता है और ईशानी राजा को देख रही होती है। सभी लोग अपने पति का हाथ पकड़ते हैं। माही भी गौतम का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन गौतम माही को मना करता है। माही बताती है कि उन्हें कोई नहीं देखेगा। तभी अनुपमा को शक होता है। अनुपमा मोटी बा को धन्यवाद करती है और बताती है कि पूजा बहुत अच्छी थी। मोटी बा अनुपमा को बताती है कि पूजा तो अच्छी होनी ही थी क्योंकि अनुपमा मुंबई जा रही है। मोटी बा अनुपमा से पूछती है कि वो आज जा रही है ना। अनुपमा बताती है कि उसकी आज रात की ट्रेन है। मोटी बा बोलती है कि आपके सपने, आपका आसमान सब आपकी राह देख रहे हैं। मोटी बा आगे बताती है कि वो यहाँ की चिंता न करे। अनुपमा मोटी बा को बताती है कि उसे पता है कि मोटी बा सब बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेंगी, लेकिन जब बच्चों को माँ की जरूरत होगी तब तक माँ को तो आना ही पड़ेगा। मोटी बा अनुपमा को बताती हैं कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ की जरूरत कम हो जाती है। अनुपमा बताती है कि माँ की जरूरत हर उम्र में पड़ती है। अनुपमा मोटी बा को बताती है कि आप खुद देख लीजिए, जब जब आपको तकलीफ होती है तब आप अपनी माँ को याद करती होंगी। अनुपमा बताती है कि जब वो इतनी बड़ी होकर माँ को याद करती है तो ये तो सब बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, तो इन सबको माँ की याद तो आएगी ही। मोटी बा अनुपमा को बोलती हैं कि छोटी तो वो भी है हमसे। मोटी बा बताती हैं कि जब अनुपमा की किस्मत हो वो आ जाएगी। मोटी बा आगे बोलती हैं कि अनुपमा को तो वैसे भी आने जाने की आदत है। मोटी बा अनुपमा को बोलती हैं कि वो जा रही है तो उसका तिलक वो जरूर करेगी। मोटी बा अनुपमा को तिलक लगा रही होती हैं, तभी राहील छींक आती है और मोटी बा बताती हैं कि हो गया अपशकुन। मोटी बा अनुपमा को तिलक लगा देती है। दूसरी तरफ ईशानी राजा के करीब आने की कोशिश करती है और कहती है, उस दिन हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो। राजा कहता है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। ईशानी उसे फोटो दिखाती है तो राजा कहता है, क्या ये तुमने एआई से बनवाई है? ईशानी कहती है, अच्छा है, पहले जो चाहो वो कर लो और बाद में बोल दो कि एआई से बनवाई है। राजा घबरा जाता है। ईशानी राजा को पैसे के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है और उससे कुछ पैसे मांगती है। राजा कहता है, मैं सीधा हूँ लेकिन गधा नहीं हूँ। वो चला जाता है। ईशानी परेशान होकर सोचती है कि अगर वो पैसे नहीं दे पाई तो वो लोग उसे परेशान करेंगे। उधर परी राजा को मिलती है और दोनों को साथ देखकर शक में पड़ जाती है। राजा बहाना बनाकर चला जाता है और परी उन्हें शक भरी निगाहों से देखती रह जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा प्रेम और राही से कहती है, एक दूसरे का ध्यान रखना। वह अंश और प्रार्थना को भी साथ रहने के लिए कहती है। अनुपमा माही को देखकर भगवान से प्रार्थना करती है, मेरी माही की जिंदगी में भी कोई जीवन साथी भेज दीजिए। तभी माही जानबूझकर खांसती है तो गौतम उसे पानी पिलाता है। यह देखकर अनुपमा चौंक जाती है। प्रार्थना अनुपमा को बताती है कि माही गौतम के जाल में फंस चुकी है और अब सिर्फ आप ही उसे बचा सकती हैं। इसके बाद अनुपमा कमरे में जाकर माही को थप्पड़ मारती है। माही प्रार्थना पर गुस्सा होती है। अनुपमा गुस्से में कहती है, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? क्या तुमने सारी लाज शर्म बेच दी है? वो गौतम कैसा है ये तुम नहीं जानती? तुमने खुद देखा है उसने क्या क्या किया, फिर भी तुम उस पर भरोसा कर रही हो। माही चुप रहती है। अनुपमा कहती है, मैं तुम्हारा डर और अकेलापन समझती हूँ। इस उम्र में हर किसी को जीवन साथी की जरूरत होती है, लेकिन तुझे क्या वो कमीना ही मिला? तुम उस गौतम से प्यार कैसे कर सकती हो? अनुपमा गुस्से में कहती है, क्या तुम भूल गई कि उसने प्रार्थना के साथ क्या किया था? क्या तुम भूल गई कि उसने राही पर बुरी नजर डाली थी? क्या तुम भूल गई कि उसने मेरे साथ क्या किया था? प्रार्थना कहती है, गौतम के झांसे में मत फंसो, वो कभी नहीं सुधर सकता, ये सब उसका ढोंग है। अनुपमा सहमत होती है और माही को समझाती है, इस उम्र में आकर्षण होता है, लेकिन आकर्षण और प्यार में फर्क होता है। पहले ये तो समझो कि वो इंसान तुम्हारे प्यार के लायक है या नहीं। प्रार्थना कहती है, मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए मैंने अनुपमा को सच बताया। वो आदमी किसी के लायक नहीं है। अनुपमा कहती है, सोचो तुम इस घर की बहू हो और वो इस घर का दामाद था, क्या इस रिश्ते को समाज में सम्मान मिलेगा? जब मोटी बा और पड़ाक जी को पता चलेगा तो क्या होगा? अनुपमा कहती है, हम शाह हाउस जाकर अच्छे से बात करते हैं, यहाँ कोई सुन सकता है। वह माही को चलने के लिए कहती है। तभी माही कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और न ही आपकी कोई बात सुनूंगी।
गौतम जी के लिए मेरे दिल में जो है वो खत्म नहीं हो सकता। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हूँ। मैं गौतम जी से प्यार करती हूँ और मुझे उनसे प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता। अनुपमा हैरान रह जाती है। माही कहती है, गौतम जी ने कोठारियों के लिए अपना घर छोड़ दिया, फिर भी आप उन पर भरोसा नहीं कर रहे। वो बेचारे गिल्ट में डूबे रहते हैं, अब क्या वो अपनी जान दे दें? अनुपमा कहती है, गौतम सिर्फ नौटंकी कर रहा है। प्रार्थना कहती है, ये गौतम की कोई नई चाल है। माही दुखी होकर कहती है, आर्यन के जाने के बाद कोई मेरा ख्याल नहीं रखता था, मुझे समझने वाला और साथ देने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब गौतम जी हैं। अनुपमा कहती है, कोई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी चलेगा। प्रार्थना कहती है, गौतम से बचकर रहो, वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तभी माही कहती है, क्या आपको मुझसे जलन हो रही है? क्योंकि गौतम जी जब आपके साथ थे तब इतने केयरिंग नहीं थे। अनुपमा कहती है, आप खुद कहती हैं कि हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए, तो मुझे और गौतम जी को क्यों नहीं? अनुपमा कहती है, क्या तुम उस आदमी को दूसरा मौका देना चाहती हो जिसने तुम्हारी बहन पर बुरी नजर डाली, अंश को पिटवाया और अन्नू की रसोई जलवाई? माही कहती है, हाँ, मैं देना चाहती हूँ। जब अपनी माँ से नफरत करने वाली राही को हजारों मौके मिल सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं? आप और अनुज जी दूसरी शादी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? अनुपमा उसे चुप रहने के लिए कहती है और गुस्से में कहती है, तुम गौतम की तुलना अनुज से मत करो। गौतम अनुज के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। माही कहती है, आपकी तरह मैं भी गौतम जी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। मेरे दिल में सिर्फ गौतम जी ही रहेंगे। अनुपमा हैरान रह जाती है। माही कहती है, पहल मैंने की थी, अगर वो गलत होते तो मेरे प्यार और भावनाओं का गलत फायदा उठाते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। चाहे किसी को भी पता चले, मैं किसी से नहीं डरती। अनुपमा चौंक जाती है। माही जाने लगती है। तभी गौतम आता है और कहता है, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ हैं। वह माही को माइग्रेन की दवाई देता है। माही उसे धन्यवाद कहती है और खाने के लिए साथ ले जाती है। ये सब देखकर अनुपमा हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ लीला अनुपमा और प्रार्थना के बारे में पूछती है। पराग पूछता है, आपको अनुपमा जी के बिना मन नहीं लगता, लेकिन जब वो मुंबई चली जाएंगी तब क्या करेंगे? बाबूजी कहते हैं, जब हमें अनुपमा की याद आएगी तो हम मुंबई जाकर उससे मिल लेंगे। सरिता कहती है, फिर हम कहाँ जाएंगे? सब हंसने लगते हैं। इसी बीच माही आती है तो लीला उससे अनुपमा के बारे में पूछती है। माही कहती है, मुझे नहीं पता। मोटी बा कहती है, अनुपमा मुंबई जाने से पहले कोई न कोई कारनामा जरूर करके जाएगी। दूसरी तरफ प्रार्थना अनुपमा से कहती है, आपके अलावा कोई भी माही को नहीं बचा सकता। अनुपमा कहती है, मैं माही की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। तभी राही वहां आती है। अनुपमा चौंक जाती है और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा जाने लगती है, तभी परी रोते हुए आती है और अनुपमा के गले लग जाती है। परी कहती है, मैं राजा के साथ नहीं रहना चाहती। तोशु ईशानी को दोष देता है। परी बताती है कि राजा और ईशानी का अफेयर चल रहा है। वो उनकी फोटो दिखाती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।